स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और सबसे पहले आपको बरेली से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जो कोरोना के इस काल में हैरान करने वाली है। जब सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए कई सख्त कदम उठा रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी फील्ड में उतर आए हैं, तो बरेली में महज विरोध के लिए कोविड नियमों को तार तार कर दिया गया। समुदाय विशेष के लोग इस्लामिया मैदान में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़े खतरे का इशारा कर रही हैं। जो कितना भयानक हो सकता है इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस जहालत को देखिए, खुद अपनी जान के दुश्मन, आपकी जान के भी दुश्मन, अक्ल भी गुस्से की आग झुलस चुकी है। विरोध के जोश में मौत को दावत। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड पर यह हुजूम अपने गुस्से का इजहार करने निकला है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि गुस्से की इस आग में पहले खुद इन लोगों की अक्ल झुलस चुकी है। कोरोना महामारी के इस खतरनाक दौर में ऐसा जोखिम जो खुद इनकी जिंदगी दांव पर लगा रहा है और पूरे बरेली शहर को खतरे में डाल रहा है। सैकड़ों की तादाद में जमा इन लोगों में चंद लोगों ने ही मास्क लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में खतरे का ऐलान तो ये खुद ये तस्वीरें कर रही हैं। और सिर्फ बरेली ही नहीं, न जाने इनमें से कौन कहां कहां जाए और किस किस के संपर्क में आए। तौबा तौबा, इतनी जहालत आखिर कैसे? यह अहम सवाल सिर्फ इन लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस प्रशासन से भी है जिसे मौके पर मौजूद होना चाहिए था। अफसरों ने इन्हें क्यों नहीं रोका? सभी को मास्क के लिए क्यों नहीं टोका? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं बनवाई? बरेली के इस्लामिया ग्राउंड से जुलूस निकाल कर निकले इन लोगों का गुस्सा था पैगंबर साहब को लेकर दिए नरसिम्हानंद के बयान पर। बयान की निंदा या उसका विरोध गलत नहीं, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जिस तरह से विरोध किया गया उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जितना कसूर इस भीड़ का है, प्रशासन भी उतना ही कसूरवार है। मोहम्मद अयाज, बरेली, न्यूज़ 1 इंडिया। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इन सब के बीच कोरोना पर सीएम योगी बेहद कड़क दिखाई दे रहे हैं। बंगाल से वापस लौटने के तुरंत बाद सीएम योगी सीधा प्रयागराज और वाराणसी पहुंचे। एक तरफ तो उन्होंने नाराजगी जताई, तो दूसरी ओर नए दिशा निर्देश भी जारी किए। कोरोना पर सीएम योगी कड़क, वाराणसी और प्रयागराज का किया दौरा, लापरवाही पर किसी को नहीं छोड़ा। तस्वीरें प्रयागराज की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला प्रयागराज पहुंचा। जैसे ही सीएम योगी का काफिला प्रयागराज पहुंचा, अधिकारियों में हड़कंप मच गया। यूपी में प्रयागराज वो जगह है जहां कोरोना को लेकर हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। कोरोना के मामलों को लेकर प्रयागराज दूसरे नंबर पर है। सीएम योगी के साथ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। प्रयागराज पहुंचने के बाद सीएम योगी बेहद गुस्से में दिखाई दिए। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को सीएम योगी ने चेक किया और कई सवाल भी किए। सीएम योगी ने सीएमओ से पूछा कि आखिर मरीजों को एम्बुलेंस की सेवा लेने में दिक्कतें क्यों पेश आ रही हैं। प्रयागराज में पिछले दिनों से हालात हुए खराब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए नाराज। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। प्रयागराज में लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1000 से ज्यादा मिले हैं। सीएम योगी बेहद गुस्से में दिखाई दिए। प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी पर मुख्यमंत्री ने गुस्सा निकाला और जमकर फटकार भी लगाई। सीएम योगी ने L3 अस्पताल SRN का जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए। कोविड और नॉन कोविड अस्पताल अलग अलग बनाने के सीएम ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर काफ़ी कड़े रुख अपनाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और सीएमओ को खास दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि कोविड को रोकने का सघन प्रयास करें। सीएमओ प्रभाकर राय ने जिस तरह से दिशा निर्देश बताए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री खासे खफा दिखे। उन्होंने कहा है कि संगम नगरी प्रयागराज में एक कोविड अस्पताल बनाया जाए और इसके साथ ही 20,000 लोगों के प्रतिदिन जांच करने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
तो संगम नगरी प्रयागराज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोहफा भी दिया है। प्रयागराज के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में बीएचयू पहुंचने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वाराणसी में कोरोना के हालात बेहाल हैं। शुक्रवार सुबह ही कोरोना मरीजों के सामने आने का रिकॉर्ड टूट गया। वाराणसी में कुल 446 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में अब तक कुल 3,939 सक्रिय मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक 395 लोग कोरोना वायरस से दम तोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खास बात यह है कि सीएमओ साहब कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। जाहिर है प्रयागराज हो या फिर वाराणसी, दोनों जगहों के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में सीएम योगी का खुद दोनों जिलों में पहुंचना हालात की गंभीरता को बयां कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय सभागार में लगभग 2.5 घंटा कोरोना गाइडलाइन को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी। उसके साथ साथ जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन भी वाराणसी में आ चुके थे, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से एक सख्त निर्देश दिया कि नाइट कर्फ्यू का पालन जनता से कराए, वो सख्ती से पालन कराए। उसके साथ साथ जो पहले दौर में, जो कोरोना का पहले संक्रमण का दौर था, उस दौर में जिस प्राइवेट अस्पताल को कोरोना वार्ड बनाया गया था, वो वार्ड फिर से, ये नए दौर का जो कोरोना आ रहा है, फिर से वो बनाकर हॉस्पिटल को फिर से संचालित कराया जाए। उसके साथ साथ एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन किए, उसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। आकाश यादव, न्यूज इंडिया, वाराणसी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में एक बार फिर से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो यूपी बाकी राज्यों से बेहतर हालात में है। देश का सबसे बड़ा सूबा जहां बाकी राज्यों से कम केस सामने आए हैं। जाहिर है इसके पीछे यूपी सरकार की रणनीति ने काम किया है। कोरोना से डरे हुए हैं राज्य। यूपी में दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़ से बेहतर हालात। जाहिर है पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं केस ज्यादा निकल रहे हैं तो कहीं वैक्सीन लगने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। पूरे देश से 1 लाख से ज्यादा केस अब सामने आने लगे हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। इन सब के बीच अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से काफी बेहतर हालात में है। सीएम योगी खुद जमीन पर उतरकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कमी दिखने पर अधिकारियों को फटकार लगाने में भी पीछे नहीं हट रहे। इसके साथ ही नए दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना से लड़ाई को लेकर यूपी सरकार की कई बार तारीफ भी हो चुकी है। पीएम मोदी ने खुद एक बार योगी सरकार की तारीफ की थी। लेकिन अब देश में कोरोना की दूसरी लहर दौड़ रही है। इस बार कोरोना वायरस ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे हर दिन रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते में कोरोना ने अब तक 4 बार 1 लाख का आंकड़ा पार किया है, जबकि हर दिन मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोरोना ने कैसे रफ्तार पकड़ी, देखिए। सोमवार 1,03,558, मंगलवार 96,982, बुधवार 1,15,736, गुरुवार 1,26,789, शुक्रवार 1,31,968। अब जब देश में कोरोना को लेकर ऐसे हालात बने हुए हैं तो एक बार फिर से यूपी ने कमर कस ली है। मुंबई, दिल्ली, छत्तीसगढ़ से अगर यूपी की तुलना की जाए तो यूपी बेहतर साबित होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन में हर रोज 50,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 56,286 मामले। दिल्ली में पिछले 6 महीने के सभी रिकॉर्ड टूटे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8,474 केस। वहीं यूपी की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 8 से 9 हजार कोरोना मरीज सामने आए हैं। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा सूबा अपनी सधी हुई रणनीति के जरिए कैसे आगे बढ़ रहा है। जाहिर है इसका श्रेय भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। खैर, देश में जितनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं उस नजरिए से ये आंकड़ा 1.5 से 2 लाख का भी हो सकता है। सीएम योगी
योगी के प्रयास से उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना को काबू करने में सफल होती दिखाई दे रही है। चाहे लॉकडाउन का समय रहा हो या फिर कोरोना की दूसरी लहर, सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की देश भर में सराहना हुई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पर काबू पाने में सफलता पाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना अपडेट्स पर खुद नजर रखते हैं और अफसरों को खुद दिशा निर्देश देते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा काफी कम है। जहां देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा केसेस हैं, जो यह बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास किस तरीके से कोरोना के ग्राफ को गिराने में काम कर रहे हैं। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और शामली में एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही ऐसी जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। शामली में 3 महिलाएं कोरोना का टीका लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाने की जगह एंटी रेबीज का टीका लगा दिया गया। रिपोर्ट देखिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, बुजुर्ग महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़, कोरोना की जगह लगाई एंटी रेबीज वैक्सीन। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के अभियान को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शामली के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को कोरोना और एंटी रेबीज के वैक्सीन में अंतर समझ में नहीं आता। तभी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगवाने आई 3 महिलाओं को एंटी रेबीज का टीका लगा दिया गया। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने करने की आधार कार्ड जमा हुआ, तो करने के आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटने? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया करने के तो कुत्ता काटेगा। पीड़ितों के मुताबिक वो गुरुवार को सीएससी कांधला में कोरोना की वैक्सीन लगवाने गई थी, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने बाजार से 10-10 रुपए वाली सिरिंज मंगवा लिया। तीनों को वैक्सीन लगा दी और घर भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद सरोज को चक्कर आने और घबराहट की शिकायत होने लगी। परिजन उन्हें लेकर एक निजी डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर को ओपीडी की पर्ची दिखाई, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और बताया कि उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। जिसके बाद परिजनों ने सीएससी पहुंचकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके हो गए 10 रुपये दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई, और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा। और मेरे वो क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। बहुत मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने, और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया, मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे उन्हें लगा दिया। बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने जो पूछा भाई टिक्के लग रहे हैं यहाँ पे, क्या? हाँ जी टिक्के लग रहे, 10 रुपये का सिरिंज लिया और लगवा दो। बस जी हम पर्ची ला के बनवा ला। जब तुम्हारी अम्मा जी के लगा दिया, एक और थी अम्मा जी, उनके भी लगा दिया, मेरे भी लगा दिया। इस लापरवाही का खुलासा होने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग लीपापोती में जुट गया। जब डीएम से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एसीएमओ और एसडीएम कैराना को मामले की जांच सौंप दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की ऐसी लापरवाही लोगों के मन में संदेह पैदा कर देगी। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन होना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही देखने को ना मिले।
न्यूज़ 1 इंडिया के लिए शामली से अमित मोहन गुप्ता की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी। अखिलेश यादव ने दलित दिवाली मनाने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। दरअसल 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है और इस मौके पर अखिलेश यादव ने चौका मारते हुए घटते जनाधार और दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आने लगी हैं। रिपोर्ट देखिए। 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग है और इसके पहले 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने देश प्रदेश यहां तक कि विदेश में दलित दिवाली मनाने का ऐलान कर दिया। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है और इस मौके पर अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए अखिलेश यादव दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में वो संविधान खतरे में है, जिससे बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो प्रतिक्रियाएं आनी तो लाजमी हैं। इस पर यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बाबा साहब की जयंती पर दलित दिवाली मनाने की बात कहकर अखिलेश यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। बाबा साहब संविधान निर्माता थे और पूरे देश के और सभी समाज के थे। अखिलेश यादव ने उन्हें केवल दलितों तक सीमित करके बाबा साहब का घोर अपमान किया है। पूर्व डीजीपी बृजलाल यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कहा, बाबा साहब का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत रही है। बृजलाल ने आजम खान का नाम लेकर जमकर निशाना साधा। देशवासी इसे कभी माफ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी दलित विरोधी रही है। याद है 5 सितंबर 2016 आप गाजियाबाद में गए थे हज हाउस का उद्घाटन करने। आपके सीनियर मंत्री आजम खान बोल रहे थे कि ये जो मूर्तियां खड़ी हैं बाबा साहब की, ये कह रही हैं कि जहां मैं खड़ा हूं वो भी मेरी जमीन है और जो सामने का प्लाट है वो भी मेरा है। यह करके आजम खान ने, आपके मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया था और आप मंच पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। ये थे बृजलाल, जिन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट पर उनको जमकर घेरा। इसके पहले न्यूज़ 1 इंडिया ने इसी मुद्दे पर अपना प्राइम टाइम शो भी किया था। बीजेपी की तरफ से संजय जी बोल रहे थे कि क्या दलित दिवाली मनाएंगे आप लोग? हमारी पार्टी ने सिर्फ बाबा अंबेडकर के लिए सब कुछ किया है, बाकी सभी पार्टियों ने सिर्फ राजनीति की है। कंचन जी, उनको शुभकामनाएं और धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों के दायरे में बांधना उनके साथ नाइंसाफी होगी। हर समाजवादी दिल से डॉक्टर अंबेडकर की सोच को, जो उन्होंने काम किए, संविधान जो उन्होंने एक रूप में दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। आप डॉक्टर अंबेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते थे तो आप संविधान की इज्जत करते, जो कि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करती है। खैर जो भी हो, लेकिन अखिलेश के इस ट्वीट से हंगामा तो मचा ही हुआ है। आने वाले वक्त में भी ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। एसके वाजपेयी, लखनऊ, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।